किंग्स आइलैंड जो मेसन ओहायो में मौजूद है, अमेरिका के सबसे मशहूर अम्यूजमेंट पार्क्स में से एक है। हर साल यहाँ करीब 3 मिलियन से ज्यादा लोग घूमने आते हैं। ये पार्क 1972 में शुरू हुआ था और इसका मकसद सिंसिनाटी के कोनी आइलैंड को रिप्लेस करना था, जिसे बार बार आने वाले फ्लड्स की वजह से बंद करना पड़ा। किंग्स आइलैंड करीब 354 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ की रोलर कोस्टर दुनिया भर में मशहूर है। इसमें सबसे फेमस है द बीस्ट, जो कई सालों तक दुनिया का सबसे लंबा वुडन रोलर कोस्टर रहा। लेकिन पार्क की सबसे तेज और थ्रिलिंग राइड है बैंशी। बैंशी जो 2014 में शुरू हुई थी, एक इन्वर्टेड रोलर कोस्टर है जो 4124 फीट लंबी है और इसकी स्पीड 70 मील प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। इस राइड को हमेशा से ही लोग पसंद करते आए हैं, लेकिन इस साल ये राइड एक ट्रेजेडी की वजह से सुर्खियों में रही। 19 जून 2024 को 38 साल के अनारो नेल्सन, जो वाइलिंग ओहायो से थे, पहली बार किंग्स आइलैंड घूमने आए थे। उन्होंने सोचा क्यों ना बैंशी राइड को ट्राई किया जाए। उन्होंने राइड ली और कुछ मिनट बाद राइड वापस स्टेशन पर लौट आई। लेकिन जब नेल्सन नीचे उतरे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जेब से चाबियां गिर गई हैं। उन्होंने राइड ऑपरेटर को बताया कि उनकी कीज कहीं रास्ते में गिर गई हैं, लेकिन ऑपरेटर ने कहा कि शाम तक जब राइड बंद हो जाएगी तभी कुछ किया जा सकता है। मगर नेल्सन ने उनकी बात नहीं मानी और एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने खुद ही अपनी कीज ढूंढने का फैसला कर लिया। 2 फेंसेस पार किए और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गए। उसी जगह जहां राइड की स्पीड सबसे तेज होती है, वो अपनी चाबियां ढूंढ रहे थे और तभी बैंशी रोलर कोस्टर ने उन्हें जोर से टक्कर मारी। पार्क स्टाफ के मुताबिक जब बैंशी ने उन्हें हिट किया तो उसकी स्पीड करीब 70 मील प्रति घंटा थी। जब ट्रेन वापस स्टेशन पहुंची तो कई पैसेंजर्स दहशत में थे। उन्होंने ऑपरेटर को बताया, हमने किसी चीज से टक्कर मारी, कोई चीज थी रास्ते में। एक कर्मचारी ने बताया, पहली रो में 4 लोग बैठे थे, 2 के पैरों में कट्स और ब्रूजेस थे और एक के चेहरे पर खून था। वो कह रहे थे, वी हिट समथिंग। इमरजेंसी सर्विसेज को फौरन बुलाया गया। जब पैरामेडिक्स पहुंचे तो नेल्सन अब भी जिंदा थे। उन्हें पहले वेस्टचेस्टर हॉस्पिटल और फिर एक मेडिकल हेलीकॉप्टर से यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी मेडिकल सेंटर ले जाया गया। उसके बाद बैंशी राइड को बंद कर दिया गया ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा सके। लेकिन 2 दिन बाद ये कंफर्म हो गया कि नेल्सन की मौत हो चुकी है। उनकी डेथ का रीजन ब्लंट ट्रॉमा था। इन्वेस्टिगेशन में राइड में कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं मिला और 3 दिन बाद बैंशी दोबारा शुरू कर दी गई। पार्क को इस ट्रेजेडी के लिए ब्लेम नहीं किया गया। एक वर्कर ने कहा, आप पार्क को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर कोई इंसान कुछ करने पर उतर आए तो दुनिया की कोई फेंस उसे रोक नहीं सकती। जिलियंस वंडरलैंड पियर, जो कि ओशन सिटी, न्यू जर्सी के बोर्ड वॉक पर स्थित है, एक क्लासिक अम्यूजमेंट पार्क है जो 1929 से लोगों का फेवरेट बना हुआ है। इस पियर की पहचान रही है विंटेज राइड्स और फैमिली फन के लिए। 1999 में उन्होंने एक नया राइड जोड़ा, वाइल्ड वंडर, जो एक वाइल्ड माउस टाइप रोलर कोस्टर था। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 17 अगस्त को कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम सामने आने लगी। मेंटेनेंस टीम ने जल्दी पार्ट्स बदलने का फैसला किया, खासकर चेन डॉग्स और सेफ्टी डॉग्स, जो लिफ्ट चेन से जुड़कर राइड को पीछे जाने से रोकते हैं। लेकिन उन्होंने जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स लगाए वो सस्ते और लो क्वालिटी थे, मैन्युफैक्चरर की स्टैंडर्ड से बिल्कुल नीचे। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर आया 28 अगस्त 1999, जब ये सस्ती मरम्मत एक भीषण हादसे में बदल गई। उस दिन 39 साल की किम्बरली बेली और उनकी 8 साल की बेटी जेसिका पार्क घूमने आई थी। उन्होंने वाइल्ड वंडर राइड पर सीट ली, पहली पंक्ति में बैठी और रिस्ट्रेंट्स लगा दिए गए। राइड ने मोड़ काटा और पहली ऊंचाई की तरफ चढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही कार करीब 35 मीटर ऊपर पहुंची, वहां से ग्रिप पूरी तरह छूट गई और राइड ने अचानक पीछे की तरफ गिरना शुरू कर दिया। कार तेजी से नीचे की ओर आई और फिर एक तेज और टेढ़ा मोड़ आया, जिससे किम्बरली और जेसिका दोनों राइड से उछलकर बाहर गिर पड़ी। गवाह टैमी मटाक, जो उस वक्त लाइन में खड़ी थीं, उन्होंने बताया, मैंने देखा कि गाड़ी ऊपर जा रही थी, फिर अचानक कुछ ढीला हो गया और गाड़ी पूरी स्पीड से नीचे आ गई। नीचे गिरते वक्त 2 जिस्म हवा में उड़ते नजर आए,
एक औरत और एक बच्ची। औरत एक बीम से टकराई और बच्ची बस उड़ती चली गई। उसी पल समझ आ गया कि दोनों की जान बचना नामुमकिन है। अफसोसनाक बात यह है कि माँ और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। जांच में सामने आया कि जो चेन और सेफ्टी डॉग्स यूज किए गए थे वो न सिर्फ कमजोर क्वालिटी के थे बल्कि उनको गलत तरीके से इंस्टॉल भी किया गया था। चेन डॉग मिसअलाइन था जिसकी वजह से वो लिफ्ट हिल से कनेक्ट नहीं हो पाया और कार पीछे की तरफ लुढ़क गई। इमरजेंसी ब्रेक जो इस हालात में काम आनी चाहिए थी वो भी फेल हो गई। कार जैसे ही पीछे गिरी स्पीड इतनी तेज थी कि माँ बेटी सीधे बाहर फेंक दी गई। एलबी बार जो सेफ्टी के लिए था उसे सिर्फ आगे की तरफ से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। पीछे के झटके से वो कुछ भी नहीं कर पाया। ट्रायल से जुड़ी कोई डिटेल्स पब्लिक नहीं की गई लेकिन ये साफ था कि पूरी जिम्मेदारी पार्क की थी। नतीजतन राइड को बंद कर दिया गया। क्रेज अम्यूजमेंट पार्क जो लिंकनशायर यूके में था एक छोटा लेकिन मशहूर लोकल एंटरटेनमेंट पार्क था। यहाँ पर फेयर ग्राउंड राइड्स, कैरोसेल्स, डॉज कार्स और छोटे रोलर कोस्टर्स मिलते थे। एक पुरानी लेकिन खतरनाक राइड थी द स्विंगिंग जिम जिसे फ्लाइंग केजेस भी कहा जाता था। इसमें राइडर अपने बॉडी स्ट्रेंथ से केज को झुलाते थे और अगर सही टाइमिंग हो तो पूरी केज फ्लिप कर सकते थे। इस राइड ने पहले भी कई इंजरीज दी थी जैसे हड्डियां टूटना, सिर में चोट वगैरह। 1 जून 2000 को 12 साल का डेविड ओकली अपने 15 साल के भाई के साथ पार्क गया। जब वो दोनों स्विंगिंग जिम पर गए तो कुछ ही पलों में डेविड एक छोटी सी जगह से फिसलकर बाहर गिर गया। उसी वक्त उसका भाई जिस केज में था वो पीछे झूलती हुई आई और सीधा डेविड के सीने पर टकरा गई। उसे तुरंत पिलग्रिम हॉस्पिटल बोस्टन ले जाया गया लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। जांच में ये सामने आया कि राइड के मालिक रॉबर्ट ब्लेक ने कुछ फ्लोर प्लेट्स निकाल दी थी जिससे वो गैप बना। इन्हें हटाने के बाद कोई सेफ्टी सर्टिफिकेट भी रिन्यू नहीं कराया गया। मतलब राइड कानूनी तौर पर चल ही नहीं सकती थी। रॉबर्ट ब्लेक ने डेविड और उसके भाई को बिना किसी सुपरविजन के राइड पर जाने दिया क्योंकि वो फैमिली को जानता था। अदालत ने इसे अनलॉवल किलिंग घोषित किया। राइड ऑपरेटर एलियट ग्रे को 7,000 पाउंड का फाइन हुआ और रॉबर्ट ब्लेक को 1,600 पाउंड का। जस्टिस गोल्डरिंग ने कहा कोई भी फाइनेंशियल पेनल्टी इस तरह की त्रासदी की भरपाई नहीं कर सकती। डेविड की मां ने मीडिया से कहा हमारे लिए ये एक खौफनाक सपना बन गया है। जिंदगी जैसे रुक गई है, सब कुछ बहुत मुश्किल रहा है। अगर आपने वीडियो पसंद किया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर आप एक कदम आगे बढ़कर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबर बनने पर गौर करें। नीचे कमेंट्स में बताइए आपको ये केस कैसे लगे। ये सभी इंडिविजुअल केस थे जिनके पास शायद पूरा वीडियो बनाने लायक डिटेल्स नहीं थी लेकिन इनकी सच्चाई सामने लाना जरूरी था। जैसे हमेशा शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।